कैसे नहीं सुनाई होगी भैया बताइए। जैसे मेरी लड़की के जान लिया वैसे लड़का के भी जान ले। खींच कर निकाले तो कलेजा बाहर निकल जाता है, बढ़ जाता है। उसको देख दिन रात हम लोगों को नींद नहीं आ रही है। उसकी इतनी बेचैनी हम लोगों के पास है कि हमारी बच्ची कैसे कैसे तड़प तड़प के मरी होगी। हमको इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके सिवा में। जैसे हम भी भेज सकते हैं जी। वो भेजी थी, उसको गंदा फोटो बनाया गया था। वो अच्छा। खुद ही बनाया था। अच्छा, वो लड़का बनाया था। हाँ, और मिलने अगर नहीं जाएगा तो उसको वायरल कर देगा बोल कर इसको धमकी देता है। अच्छा दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अंतर्गत सरायमीर थाना के अंतर्गत एक गांव में है। और यहाँ पर एक देखिए जो घर परिवार है, यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक तरफ मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ योगी जी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस घर पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर एक डोली आने वाली थी, खुशियों का माहौल होने वाला था, जिस बेटी के हाथों में मेहंदी लगने वाली थी, उसी बेटी को दरिंदों ने इस तरीके से जो है मौत के घाट उतार दिया कि जो भी देखेगा उसका दिल दहल जाएगा। आइए, घर परिवार है यहाँ के, जो है ये दुख की घड़ी है। यहाँ गांव के लोग आए हैं। एक वो बेटी इस घर की नहीं थी, पूरे गांव की एक बेटी थी। हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे और हमारा विशेष तौर से यही जो है प्रयोजन होता है कि जो भी पीड़ित परिवार उनको न्याय मिले। ऐसा है भाई कि गरीबी को कोई सुनाई नहीं आती है। आखिर गरीब है तो कोई क्यों नहीं सुनाई आती है बताइए जरा। जो बड़बड़ नहीं है पैसा भर देता है थाने में तो उसकी सुनाई है, जो गरीबी है उसकी सुनाई नहीं आती है। पढ़ने लिखने लड़की जाती है, कर दे कोई मारना है तो कैसे ये हो सकता है बताइए। कैसे नहीं सुनाई होगी भैया बताइए। जैसे मेरी लड़की के जान लिया वैसे लड़का के भी जान ले। इसको बड़ी बड़ी सजा दीजिए, इसके फांसी में चढ़ाइए जरा। फांसी चाहिए बस ये सच के नहीं हुआ है और कोई नहीं हुआ है। आप लोगों को शरीर भी नहीं दिखाए, बच्ची का शरीर नहीं दिखाया। जो जिसके गई है उसके देख से पूछिए, उसकी तो आवाज नहीं आ रही है। उसकी आवाज नहीं आ रही तो क्या बोलेगी वो बताइए जरा। एक माँ का ही दर्द जो है एक माँ ही समझ सकती है। जिस तरीके से अंजलि के साथ जो है, अब बताइए कि ऐसे जान नहीं जाती है। जान जाने से पहले उसके साथ लोगों ने क्या क्या किया होगा, कितनी बदसलूकी की होगी, जो है इसके बाद गाड़ा में डाल दिया होगा, तालाब में डुबा दिया होगा। आप भी देखी थी कि नहीं? शरीर को कुछ देखने को नहीं दिए थे? नहीं दिए, दिखाने नहीं दिए भाई साहब, कोई दिखाने नहीं दिए। माँ बाप भी नहीं देख पाए? कोई नहीं देखे, कोई नहीं देखे, न देखने दिए थाने वाले सब कोई। ये भी नाइंसाफी है। जो माँ 9 महीने तक अपने पेट में पाली, क्या प्रशासन के लोगों को एक बार उसका चेहरा भी देखने का अधिकार नहीं है ऐसे माता पिता को? तो कहीं न कहीं से बहुत ही दुखद बात है। तो क्या जो है अंतिम संस्कार कौन किया? बच्ची को जलाया उलाया कौन? बाप ने जलाया। बाप ने जलाया? जलाए भाई जी। कुछ बताए थे कि हाँ शरीर पर और चोट वोट भी था? आप थाने पे वो बॉडी नहीं गई थी? नहीं, थाने पे नहीं गई थी। वहाँ पे जहाँ भी मारे गए वहाँ से वहाँ तुरंत चल गए। वहाँ पर मोहरमा आजमगढ़ चल पोस्ट मास्टर के यहाँ चल गए। अच्छा। वहाँ से फिर ऐसा की क्या हुआ क्या ना हुआ तो नहीं देखे। फिर यहाँ पर आए, सब बीसन पुलिस आए यहाँ पर। यहाँ पर आए तो सब लोग कहे कितने जने की गाड़ दे, गाड़ ने नहीं दिए। सब लोग ऐसा की सब सारे पुलिस जला के तब वहाँ पर अपने घर पर गए। मतलब जल्दी से जलवा करके सबूत को मिटाना चाह रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? आरती मेरा नाम है। अच्छा। मैं उस अंजलि का भाभी हूँ। अच्छा, अंजलि की भाभी हैं आप? जी। कैसे घटना घटी? जैसे 11 तारीख को वो घर ही पे थे और जो कि 12 तारीख को वो घर से 12 बजे निकल गए। लेकिन लास्ट बात हुई थी उनसे 12 बजे। जो अंजलि थी वो घर से कब गायब हुई हैं? 12 बजे निकले थे। 12 बजे? जी। अच्छा, 11 तारीख को? जी। अच्छा अच्छा। नहीं 12 तारीख को। 12 तारीख को जी। वो घर से गायब हो जाती? जी। तो कुछ बता करके जाती हम कहाँ जा रहे हैं कैसे? नहीं, सिर्फ चाची थे हमारे, उनकी जो मम्मी थे वो रिश्तेदार थे और मैं भाभी हॉस्पिटल में था। उनकी जो चाची, मेरी चाची हैं, दादी हैं उनकी, उनने बोल के गए कि हम आइजाज निवास चौराहे पे लाने जा रहे हैं, स्कूल की कोई दरकार है, हम लाने जा रहे हैं। अच्छा, निवास प्रमाण पत्र जो है। तो अंजलि पढ़ भी रही थी? हाँ, 12 में थी। अच्छा अच्छा।
तो उनका जो शादी का दिन उन्हीं पड़ा था। नहीं, शादी का कोई बात ही नहीं उठाया गया था। अच्छा अच्छा सिर्फ माँ बाप यही बोले थे, जैसे कि दोनों आपस में बात करते थे, अच्छा तो उम्र हो जाएगी शादी करने के लिए बोले थे, लेकिन अच्छा घर वाले ये नहीं बोले थे कि शादी करा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा सिर्फ बातें हुई थी और अच्छा। कुछ नहीं। अच्छा ऐसा था। हम्म। तो जो लड़का है जिस पर आप लोगों को शक है, तो वो कैसे लगा कि वही लड़का हो सकता है इसमें? क्योंकि वो 2-3 बार आ भी सकता था, क्योंकि आया था यहाँ पे, लेके जाता था उसको, जबरदस्ती बुलाता था उसको। वो अच्छा। नहीं जाती थी, अच्छा अच्छा उसको जबरदस्ती बुलाया जाता था। अच्छा, जबरदस्ती कुछ बुलाता फोटो था। है जो लड़कियां भेजती हैं, जैसे हम भी भेज सकते हैं, जी। वो भेजी थी, उसको गंदा फोटो बनाया गया था। वो अच्छा। खुद ही बनाया था। अच्छा, वो लड़का बनाया था। हाँ, और मिलने अगर नहीं जाएगा तो उसको वायरल कर देगा बोल कर इसको धमकी देता था। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखिए ब्लैक मेलिंग, यानी कि आजकल एक जो नया रिवाज फैशन चल गया है, सीधी साधी भोली भाली लड़कियों का लोग जो है अगर किसी तरीके से कोई फोटो बना लेते हैं तो धमकियां दे दे करके जो है बार बार जो है उनको टार्चर किया जाता है। तो यहाँ पर ठीक भी वही घटना अंजलि के भी साथ होता है। उस लड़के का नाम क्या है? अंजलि। वो लड़का जो था नीरज। नीरज कहाँ का निवासी है वो? फूलपुर मुड़ियार। फूलपुर मुड़ियार का है जी। वो। नीरज के मम्मी पापा का भी नाम पता है आपको? किनके लड़के पापा थे? का नाम सुभाष है और सुभाष। माँ का नाम उषा। माँ का नाम उषा है। जी। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को मतलब पूरा विश्वास है कि इसमें नीरज का ही हाथ है? जी। क्योंकि जिस दिन वो फोन पे बात करके गई थी उन्हीं से ही बात हुआ था लास्ट। अच्छा। हाँ, और बात करके वो बुलाए थे, और जो कि दिन में कोई फोन भी नहीं आया था। और जब शाम हो गई हम लोग घबराए, हमारे बेटी घर नहीं आए हैं। अच्छा। शाम को उनको फोन किए तो वो फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। अच्छा फिर बाद में रिसीव किए तो बोले कि हम ढूंढ रहे हैं। हम लोग शक किए कि क्यों ढूंढ रहे हो। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लोग उनके पास फोन करते हैं नीरज के पास, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, बाद में फोन उठाया 8 बजे, उससे पहले नहीं उठाता था। यानी तब तक लड़की का कुछ पता नहीं था अंजलि जी का, और ये लोग कह रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, और घर जिस फोन से उसका बात होता था वो फोन ब्लॉक किया था नंबर। अच्छा। इसीलिए हम लोग शक कर रहे हैं उसको। और जो कि वो खुद भी कबूला है, जब थाने पे जो हम लोग पूछ रहे थे शाम से, बोलते हम लोग का भेंट नहीं हुआ था। और जो थाने पे जब गया मार खाया तो कबूला कि हाँ, कि हम उसको लिया के गए थे चौराहे से। अच्छा अच्छा, फिर लड़की का जो है शरीर, डेड बॉडी कहाँ मिलता है? सरायमीर मिलता है, कोई तालाब है उसरी पोखरा पे, वहीं मिलता है बॉडी। अच्छा अच्छा। हाँ। किस दशा में थी, जो शरीर किस दशा में थी बच्ची? देखने गया तो बहुत बुरी हालत में थी, देखने लायक नहीं थी, इसलिए बॉडी नहीं दिखवाया गया। तो समझ ले किस हालत में थी। और जो कि खबर में ये है, पेपर में खबर दी है कि उसकी सगाई हो गई है, शादी होने वाली है 2026 में। ऐसा कोई बात नहीं है। जी जी जी। हाँ, हम लोग इसीलिए जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, घर परिवार के साथ जाते हैं। हम बता दें कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सच्चाई को दिखाया जाता है, और हम लोग हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि जो पेपर में है वो गलत छपा हुआ है कि जो है अभी शादी वादी का ऐसी कोई बात नहीं थी। सगाई वगाई कुछ नहीं, जी। कोई बातें नहीं उठाया गया जी था। जी लड़के लड़के आपस में सिर्फ बात करते थे, जी। और लड़के जो कि बहुत बार ऐसे उसको ब्लैकमेल करता था। अच्छा, वो जो नीरज है कितने दिनों से जो है बात करता था, आता जाता वो था? सब हमें उतना अंदाज नहीं। जी जी जी। नहीं, इसका मतलब कई वर्षों सुनने से। में तो उनके मुंह से हम, जैसे उनके मम्मी से, जैसे हमारी सास सुने, 2 साल तक बात हुआ था। अच्छा, 2 साल। शादी में भेंट किए थे दोनों। अच्छा। लेकिन हम उतना जानकारी नहीं लिए हैं, जी 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 जितना हमें बोल चुके। जी 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 जी। मतलब 2 साल पहले से वो नीरज आता जाता था यहाँ पर, लगभग 2 साल। अच्छा अच्छा। बच्ची की उम्र क्या रही होगी? 16 साल। 16 साल थी। अब बता दें जो है, अगर देखा जाए तो एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाए, वो जो नीरज है वो उसकी उम्र क्या होगी लगभग? ऐसे ही कुछ 22 की 21 होगा। अच्छा, 21-22 साल की होगी। हो सकता, हमने नहीं पता। जी जी, लगभग एक अनुमान। हम्म। जी 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 जी। तो जब बच्चे की वहाँ पे लाश मिलती है, सबसे पहले सूचना कौन देता है आप लोगों को यहाँ पे? मेरे पास तो मेरे ससुर ही दिए थे फोन, और उनको पुलिस वाले ने खबर दिए थे। अच्छा, पुलिस वाले खबर दी। तो क्या कि वो कोई अंजलि के साथ में मोबाइल भी था साथ में? नहीं, अच्छा वो घर का फोन यूज करते थे। अच्छा, घर का ही फोन उनका माँ का फोन। अच्छा अच्छा। तो प्रशासन के लोगों ने अब तक क्या कहा आप लोगों से? जैसे जब जब गायब हुए होंगे तो आप लोगों ने गुमशुदगी लिखाई होगी। हाँ, गुमसुम के 12 तारीख ऐसा हुआ, 12 तारीख 13 तारीख को हम लोग पहुँच गए सुबह ही। अच्छा और रिपोर्ट दर्ज की कि गुमसुम हमारी बेटी गुम हो गई, नहीं मिल रही है। अच्छा अच्छा।
तो मिलने के बाद जैसे प्रशासन के लोग क्या कह रहे थाने हैं? वाले अगर छुपा रहे हैं कि ये इतना पता है कि थाने वाले छुपा रहे हैं, जी। थाने वाले पैसे भी खाए हैं और जो कि मुजरिम को दिखा भी नहीं रहे कि जेल में है या नहीं, क्योंकि वो कबूला है, हम लोग को पता है, हमने सुने हैं। जी 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 और लेकिन कड़ी से कड़ी शासन दे उसको, जी। और हम तो कहते मेरे तरफ से उन्हें फांसी हो। जी जी जैसे हमारी बच्ची गई है वो भी जाए। जी। यही होता है कि अगर प्रशासन के लोग चाह लें तो जो भी ऐसे ऐसे जो दरिंदे हैं, ऐसी ऐसी सजाएं हैं कि ताकि दोबारा कोई ना करे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बेटियां जो रोज कहीं दहेज में, कहीं हत्या में, कहीं बलात्कार में पर डे मारी जा रही हैं और कोई ये नहीं जानता किस घर की कब बेटी के साथ कोई हादसा हो जाए। तो ये एक तरफ जो मोदी जी नारा लगा रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस तरीके से बेटियां बचेंगी अगर इसी तरीके से लोग घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? क्या चाहेंगे भैया ऐसी घटना कैसी सजा होनी? मैं यही चाहता हूँ जो दरिंदा अब सामने आए, ये जैसे लड़की पढ़ने आ बच्चा हमारे घर को चाहे आपके घर के हो, ठीक है, अगर पढ़ने जाती हैं ठीक है, वो पढ़ने जाती है शाम सवेरे अगर घर नहीं आ पाती हैं, उसके बाद कोई बात अगर हो तो तुरंत उसको फांसी दे जाए। एक बेटी को पालने में एक माँ को कितना मेहनत कितनी मेहनत से करते हैं हम। न कमाई खाए के न बेरता है, किसी का भाई नहीं, न कमाई खाए के न बेरता, लेकिन इतने इतने पोल पास से पाला ही नहीं और ओकर कुछ नाल नहीं करे, लेकिन आज चल गई तो कितना और करे जा है, इतना बड़ा करे जाना है, वो कैसे हालत है ना। एक ही बेटी थी। हाँ, तो ये जैसे बेटी गई वैसे यहो जाए तब ठीक है। क्या सजा चाहेंगे? सर जैसे अंजलि बेटी मेरी गई थी, उसे नीरज भी जाना, उसकी फांसी सजा हो जाए। धन्यवाद। और जो है हमारी बेटी जैसे बुरी तरह से मारी गई है, आप उसी तरह बेटी क्यों उसकी भी सजा हो। उसने ये जरूर अपने आप सोचा कि हम सबूत मिटाए, जी। और हम लोग को जनता को एकदम बढ़ने ही नहीं दिया। वहाँ पे हम लोग जितने लेडीज जनता थे, हमारे बेटी के लिए रो रो के हम लोग मांग रहे थे उसको बाहर निकालो, वो नहीं जाने दे रहे थे। जितना सारे लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस, सब हम लोग को भगा दिए थे। आप लोग? हाँ, बॉडी हम लोग बहुत शिकायत की थी, बॉडी लाइए थाने पे, हम लोग को बिटिया को दिखाइए, लेकिन देखने नहीं दिए। बॉडी पे कोई मोहरा स्टाम्प कुछ नहीं लगाने दिए, कोई पेपर ऊपर कुछ नहीं रेडी करने दिए, हॉस्पिटल तक भी नहीं जाने दिए। आप लोगों को? नहीं, बॉडी को भी नहीं जाने दिए, कोई सिल विल कुछ नहीं मारे, सिर्फ वहाँ से निकाले, पैकिंग किए, तुरंत पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ भेज दिए। पुलिस अगर ऐसे करेगी तो हम लोग को बेटी को सबूत मिलेगी, मतलब उन्हें कैसे उसको दिल का सुकून होगा, उसका आत्मा को सुकून होगा। मैं बता दूं जो है कहीं न कहीं से जो भी पुलिस में होते हैं उनके पास भी घर परिवार होता है। आज जो गरीबी से जूझता हुआ परिवार, इस परिवार से पूछिए जिस घर की बेटी, जहां से मतलब कि बेटियों से लोग उम्मीद लगाते हैं, वो बेटी अभी पढ़ लिख रही थी और वो टार्चर बराबर करता था। वो लड़का आप भी देखी थी, जो लड़का आता जाता था नीरज को, आप भी देखी थी कभी? नहीं, हम नहीं देखे थे जी। नहीं देखे, हम कैसे बताएं कि देखें? जी। हम झूठ नहीं बोलेंगे। जी। अंजलि कभी आपसे बातचीत करती थी कि हाँ इस तरीके से हमको टार्चर कर रहा, कुछ बताती थी नीरज के बारे में? नहीं, अक्सर वो रो रो के बोलती थी कभी कभी। अच्छा। कि भाभी हमें बहुत ऐसे परेशान करता है। अच्छा, आपसे कहती थी? हाँ, हम बोले देखो हम भाभी हमसे सारे बात शेयर करो। बोलती थी कितनी देर, लेकिन हम भी बात किए, वो लड़का हमें भी गाली दिया है। अच्छा, नीरज आपको भी गाली दिया? जी, हमें भी गाली दिया, बहुत इतना गाली दिया कि हद से ज्यादा गाली दिया। जी जी। हम तो कहेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उम्र भर कैद दीजिए या तो फांसी दीजिए। जी जी। हाँ, अब पुलिस बहुत ही मुगरा कर रही है कि केस को रफा दफा करे। यानी कहीं न कहीं से बेटी को एकदम से मजबूर कर दिया, हमेशा वो टार्चर करता था। और कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो इसमें जो है थाना और पुलिस वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम यही कहते हैं पुलिस लोग हमारे जितने भी उन लोग बड़े साहब हम लोग का साथ दीजिए, केस को आगे बढ़ाइए और उसे फांसी सजा दीजिए, तभी हम लोग को सुकून मिलेगा। नहीं तो हम लोग क्या करें? चाहते हैं पुलिस वाले के सारे परिवार को भी ऐसी मौत हो जाए रो रो के। उनका मम्मी का बुरा हाल है, 3 दिन से बेहोश हो जाते हैं। एक ही थी, पूरी परिवार की एक ही लड़की थी वो, उनके माँ बाप की एक नहीं बोल के पूरी परिवार की एक लड़की थी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए नीरज के साथ? नीरज के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमके इंसाफ चाहिए, कुछ ना चाहिए। जैसे हमारी बेटी गई वैसे होंगी, हम लोगों को न्याय दिया। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारी बच्ची एक ही थी, कैसे कैसे तड़प तड़प के गई। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए।
या तो उसे फांसी दीजिए या तो उम्र कैद की सजा दीजिए, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आप लोग तो भी गरीबी की दया हम आप लोगों से मांग रहे हैं कि एक माँ अपनी बेटी के लिए और की और अपने लोगों के आधे भीख मांग रही कि हमारी बच्ची को हमारी बच्ची को एकदम इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ दो हम चाची बोले हैं उसको, और 5 भाई में सिर्फ एक ही बहन थी, इतने प्यार दुलार से बनी थी कि उसके खिंच कर लेकर आए तो कलेजा बाहर निकल जाता है, बढ़ जाता है। उसको लेकर दिन रात हम लोगों को नींद नहीं आ रही है। उसकी इतनी बेचैनी हम लोगों के पास है कि हमारी बच्ची कैसे कैसे तड़प तड़प के मरी होगी। हमको इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसके सिवा में कुछ नहीं। हाँ जी। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जोगी जी देख लीजिए, आपकी शासनकाल में जहां पर सरकारें दावा करती हैं कि बेटियां 12 बजे रात को अगर रोड पर जाएंगी तो कोई जो आंख उठाकर नहीं देखेगा, लेकिन जोगी जी आप देख लीजिए, तमाम तो लोगों के साथ इंसाफ मिल जाता है, तमाम ऐसे दरिंदों को आप तो शूट करवा देते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि ऐसे अगर दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसे अपराधियों को एकदम एकदम सही है, सही ऐसा ही करना चाहिए कि गरीबी की लड़की के जैसे ने मारा उसे सजा दीजिए, हम सच का न्याय दिए और कुछ नहीं चाहिए भैया। आज ये जो दर्द दिखाई दे रहा है ताकि वो परिवार भी समझे कि दर्द क्या होता है। जब उस बेटे के साथ ऐसी दरिंदगी होगी जैसे इस अंजलि बेटिया के साथ हुआ है, तब महसूस होगा उनके माँ बाप को, हाँ कि एक परिवार जाता है तो क्या दर्द होता है। तो हमारा शासन और प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए, नहीं गरीबों का विश्वास टूट जाएगा शासन से। लड़की पढ़ने जाएगी कैसे, घास भूसा कर रही है, गरीबी घर की लड़की जब बाहर भी तो नहीं जाएगी तो कैसे खाएगी बताइए जरा। तो क्या बाहर जाए तो कोई तड़कर मिले तो गरीबी लड़की कहीं रेप करके मार जाए, बताइए जरा भैया। जब फांसी हो तो बुला दीजिए। शासन प्रशासन के लोग भी देख लीजिए कितना दर्द है यहाँ पर। इस परिवार के दर्द की आवाज को दबना नहीं चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ के जो भी मीडिया कर्मी हैं इस परिवार के दर्द को उठाएं, दिखाएं, और ताकि किसी और बिटिया के साथ ना हो, क्योंकि आज अंजलि बिटिया के साथ हुआ है। अगर ऐसे दरिंदों को थोड़ी सी भी लापरवाही से सजा दी गई तो इनका हौसला बढ़ेगा और भी बेटियों के साथ एक घटनाओं का अंजाम देंगे। और जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी है, देश हितैषी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।